6 लोग उपस्थित हैं, जल्दी जल्दी अपने अपने कमेंट भेजिए जरा। कौन कौन है? किसी के भी कमेंट शो नहीं हो रहा है। अब हुए अखिल की मम्मी, दीदी, सभी लोगों से जयतान। क्या बात है, नेटवर्क सही नहीं है इसलिए शायद कमेंट शो नहीं हो रहा। नेटवर्क नहीं हो रहा, क्या कर दें? मैं मुझे कमेंट करें, कमेंट दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे कॉल कर दें मेरे नंबर पर, तो मैं देख लूँगा, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा वीक है। चेतांतरण क्या बोलते हैं अंकिता दी से रिदम, रिदम मतलब रिदम, हाँ अनुदीदी चेतांतरण, सारिका दी, मणि बुआ से बाल दिया हमने, कौन है वाला, कीर्ति दी से बोली दिया, पूनम जी चेतांतरण, सुरेखा दीदी चेतांतरण, सुश्रिता बुआ से बोल दिया, अखिल की मम्मी, बाकी सभी से बोल दिया भैया। बस 17 लोग हो गए। सही था दीदी चेतांतरण, वैशाली जी चेतांतरण, सभी लोगों से चेतांतरण। चलिए अपन पांचल प्रणाम करते मंगल। जय नमोस्तु। तत्तंशनंदयानंदिमो चेनिनंदशः रम्यतत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारणितर समर्थ गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ निवरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परिलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। हर की ध्रुव क्षमा शरण उत्पन्न जैव, हर की ध्रुव क्षमा शरण उत्पन्न जयवंत, 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 हर की ध्रुव क्षमा शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य शुक्रवार संत तारण मंगलाचार्य जी महाराज की जय, सिद्धार्थ जन देव की जय। चलिए भैया, अपना विषय चल रहा है 14 दृष्टि। 14 दृष्टि में से पहली दृष्टि अपन ने कर ली थी भैया, जिसको अपन ने दृष्टि दिष्ट शब्द से लिया था। दिष्ट का अर्थ होता है देखना, बस इतने से पहली दृष्टि का अर्थ निकलता है। अपन ने समझा था, आज सुबह भी हमने उसी की चर्चा ली थी थोड़ी हल्की सी, वही उद्देश्य से कि दृष्टि का अर्थ होता है अभिप्राय, 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 अभिप्राय।
आपके अंतर में जो लक्ष्य है, आपके अंतर में जो अभिप्राय है, आपके अंतर में जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य को, उस अभिप्राय को अपने अनुभव में देखने का नाम ही दृष्टि है। बस। क्या भैया, क्या कहना चाहते हो आप? आपके अंतर में जो मात्र स्वभाव, मात्र स्वभाव, मात्र स्वभाव, मात्र स्वभाव को जो ग्रहण करने का भाव है ना, कि स्वभाव मात्र, स्वभाव मात्र को देखना है, स्वभाव मात्र में रत रहना है, स्वभाव मात्र में खो जाना है, स्वभाव मात्र में लीन रहना है, स्वभाव मात्र में डूब जाना है, स्वभाव मात्र का जो अकेला लक्ष्य है, जहाँ ना ज्ञान का विकल्प है, ना कोई बाहरी दर्शन का विकल्प है, कोई भेद नहीं, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, कोई भेद नहीं, न जहाँ ज्ञान का विकल्प है, ना दर्शन का विकल्प है, जहाँ कोई भी पर्याय पर की कोई बात ही नहीं। एक क्या है वहाँ? मात्र स्वभाव 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 स्वभाव, जहाँ स्वभाव शक्ति विलास कर रही है, उसका नाम है दृष्टि। मतलब ऐसा भाव, ए पागल आत्मा सुन रहे, ऐसा भाव, ऐसा भाव, ऐसा भाव जहाँ अपने स्वभाव के अलावा और कुछ अन्यत्र कुछ और विचारने को हो ही ना, अन्यत्र और कुछ समझने के लिए हो ही ना, अन्यत्र कुछ और क्या बोलते हैं, दूसरा कोई भेद हो ही ना, अन्य कोई अन्य चर्चा हो ही ना, अन्यत्र कुछ हो ही ना। इसीलिए तो कहते हैं सत्ता एक शून्य भिन्न ममले ममल स्वभाव। बस छंदवाणी में कारण स्वामी ने कह दिया, सत्ता एक शून्य भिन्न ममले ममल स्वभाव। ममल पौड़ में गुरु महाराज ने कह दिया था, दृष्टि में एक ही अनुभव हो रहा है भाई। बस अरे उनके सारे ग्रंथों में उन्होंने शुरू से कहा कि दृष्टि में तो एक शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व है, समस्त संकल्प विकल्प मुक्त। सबसे विकल्पों से छूट जाना और निर्विकल्प अनुभूति में अपने अभिप्राय में जम जाना, अपने अभिप्राय में किल जाना, अपने शुद्ध अभिप्राय में समा जाने का नाम, इसका नाम दृष्टि है भगवान। और ये दृष्टि इष्टि है, इष्टि की चर्चा आने वाली है। आज इष्टि की चर्चा करनी है अपने को, पहले दृष्टि तो समझ लो आप अच्छे से। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जो अभिप्राय मात्र अपने शुद्ध स्वभावमय, जो अभिप्राय मात्र अपने शुद्ध स्वभावमय, अपने शुद्ध पद को प्रकट करने वाला है, जो अपने शाश्वत पद को प्रकट करने वाला है। सावधान आत्मा, सचेतन भाव में आओ, सचेतन अवस्था में आओ। जो स्वभाव, जो तथ्य, जो शक्ति स्वयं अपने परम भाव को प्रकट करने वाली, पूर्ण भाव को प्रकट करने वाली है, अपने ज्ञातत्व को अपने पूर्णत्व को उपलब्ध करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को उपलब्ध करो अपने अंदर में, उस अंतर भाव को जगाओ अपने अंदर में। ओ चेतन प्यारे, ओ ज्ञायक आत्मा, ओ ज्ञानी, अरे चेतन आत्मा, जागो 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 आत्मा, चेतो, जगाओ अपनी अंतर चेतना, चेतो जगाओ अपनी अंतर आत्मा। ओ चेतन प्यारे प्यारे आत्म, ओ प्यारे चेतन, अपनी ध्रुव शक्ति में, अपने अंतर बोध में जागृत रहा, एकदम जगमगा तेरा चेतना। देखो भगवान आत्मा, ये आत्मा, ये जीव आत्मा एकमात्र अपने ध्रुवता के अभिप्राय को स्पष्ट कर ले बस। और सुनो, ये ज्ञान के विकल्प में भी नहीं आए। अर्थात ज्ञान जब इस अभिप्राय को जानेगा तो ज्ञान अभिप्राय और आत्मा में भेद नहीं कर पाएगा, ये याद रखना। हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, बताई भी होगी तो शायद आपने ध्यान से सुनी नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से सुनो। दृष्टि विषय क्या होता है, दृष्टि वास्तव में वस्तु क्या है, दृष्टि को जानता कोई कैसे है, दृष्टि किसको कैसे जानने में आती है,
ये बात बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। आप बहुत सावधानी से सुनो। आप दृष्टि आत्मा का अंतर्भाव है, अंतर अभिप्राय है, अंतर लक्ष्य कह लो उसे, अंतर उद्देश्य कह लो उसे। तो ये जो दृष्टि आत्मा का अंतर उद्देश्य है, अंतर अभिप्राय है, ये मात्र आत्मा के स्वयं के अनुभव का विषय। इसे ज्ञान का विकल्प भी नहीं जान सकता। ज्ञान तो जानता है ना। जब ज्ञान इस दृष्टि को जानता है तो वो ज्ञान ज्ञान रूप अनुभव नहीं करता। तो क्या अनुभव करता है? वो ज्ञान अपनी त्रिकाल ध्रुव सत्ता में हूं, ब्रह्म स्वभावी आत्मा में हूं, पूर्ण ज्ञान स्वभाव रूप अनुभव करता है। जो इस अभिप्राय को जानता है ना कि हाँ है, हाँ है, हाँ है, वो परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण वीतराग अनंत चतुष्टय शक्ति, वो परम दिव्य चेतना, वो परम त्रिलोकीनाथ, वो है, इस है सत्ता में जानता है वो। मतलब जो ज्ञान इस अभिप्राय को जानता है, इस अभिप्राय की पराकाष्ठा को जो ज्ञान अनुभवता है, इस अभिप्राय की पराकाष्ठा को जो ज्ञान जानता है, उस ज्ञान में उस ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव से भेद नहीं रहता। वहां पूर्णपने परमात्मपने का बोध प्रकटता हुई, वहां पूर्णपने अविनाशी शाश्वत स्वभाव का बोध प्रकटता है। महाभेद विकल्प बौद्धिक क्षयोपम सबसे परे बात चली जाती, सबसे परे। दृष्टि ऐसा विषय है भगवान। इस विषय की लोग चर्चा ही नहीं करते, वो चर्चा करते हैं तो मनमानी करते हैं। भगवान की वाणी में जो आया वो नहीं कहते। क्या नहीं कहते भैया? क्या नहीं कहते? वो ये नहीं कहते कि जहाँ दृष्टि है वहाँ कुछ भी नहीं, बस एक ममल है ममल, सिद्ध है सिद्ध, ध्रुव ही ध्रुव, पूर्ण प्रकाश में अपना परम स्वभाव, टिंकोत्कीर्ण ज्योति स्वरूप, अद्भुत ज्ञान में चेतना, परम प्रकाश में अपनी दिव्य शक्ति। भैया दृष्टि 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 क्या भैया? दृष्टि दृष्टि मतलब है अंतर का गहरा स्वानुभव। कौन अंतर के गहरे स्वानुभव में डूब सकता है? कौन अंतर के गहरे स्वानुभव में उतर सकता है? भैया जिस आत्मा को एकमात्र अपना ध्रुव वीतराग पद स्वीकार हो, बस जो स्वापद को स्वीकार करता हो, जो संपूर्ण चेतन सत्ता को, अंतर आत्म शक्ति को पूर्ण रूप से अंगीकार करता हो, जिसके निज घट बस गया हो, मैं सिद्ध समान आत्मा हूं, जिसके अंतर घट में ये बात उतर गई हो, जिसके अंतर घट में ये बात अंतर गहराई से उतर गई हो, मैं त्रिलोकीनाथ हूं भगवान, मैं त्रिलोकीनाथ हूं। त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों का स्वामी, तीनों लोकों का मालिक, तीनों लोकों को अनुभव करने वाला, तीनों लोगों को जानने देखने वाला, तीनों लोगों की ज्योति मेरे अंतर सर्वांग प्रदेशों से जगमगाती है भगवान। तीनों लोग प्रकाशित होते हैं जिसमें वो परम वीतराग तत्व, वो ज्ञान में आत्मा, वो मेरा स्वभाव है चेतन। चेतन, ओ प्यारे चेतन, एक बार आत्मबोध को प्राप्त करके तो देखो, एक बार ऐसे अभिप्राय को अपने अंतर में झांक के देखो, तो एक बार ऐसी परम भाव की स्वीकारता को, ऐसे परम ज्योतिर्मय अपने वीतराग तत्व को, अनंत शक्तियों का पुंज अपना, ये केवल ज्ञान में अद्वितीय पुंज, एक गायक भाव में परमात्मा, एक बार इस परम शक्ति को अपने अंतर हृदय में स्वीकार करके तो देखो, अपनी अंतरात्मा में इस परम वीतराग ज्योति को अंगीकार करके तो देखो, एक बार अंदर से हुंकार भर के तो देखो, हाँ मैं ही वो परम तत्व परमात्मा। एक बार इस परम भाव को, एक बार इस पूर्ण ज्योति को अपनी आत्मा में बसा के तो देखो, चेतन आत्मा। एक बार चेतन, एक बार ज्ञान आनंद में आत्मा, ज्ञान आनंद में आत्मा, ज्ञान आनंद में आत्मा। एक बार अपनी अंतर ज्ञान ध्यान परम
प्रकाशमान अंतःकरण की ज्योति को अपने अंतर हृदय में जगमगाता हुआ तो देखो चेतन जगमग जगमग होता हुआ। स्वीकार करो अपने परम भाव में अपने निरंजन तत्व को स्वीकार करो। होता है स्वीकार, होता है अंगीकार, होती है अंतर से जय जयकार, होती है अंतर में ध्रुव की पुकार कि हाँ मैं ही वो ज्योति स्वरूप आत्मा, हाँ मैं ही वो निरंजन तत्व भगवान आत्मा, हाँ मैं ही वो निर्विकार तत्व भगवान आत्मा, हाँ मेरा स्वभाव मुझ में ही प्रकाशित हो रहा, मैं ही ध्रुव आत्मा। इसका नाम है चेतनात्मा। दिष्टि दिष्ट दिष्ट, देखो इष्टि की ओर जा रहे हैं अपन। एक दिन में एक दृष्टि की चर्चा हो जाएगी, 14 दिन में 14 दृष्टि हो जाएगी। आप एक दृष्टि को पकड़ पाए हो तो अब सुनो इष्टि क्या है भैया। ऐसे अभिप्राय को जिसने व्यक्त कर लिया, ऐसे परमात्मा पने को जिसने अनुभव कर लिया है, ऐसे सुख कंद आत्मा को जिस दृष्टि ने ग्रहण कर लिया है, उस दृष्टि को ग्रहण करने वाला, उस दृष्टि को अपने अभिप्राय को पीने वाला भैया, जो उस दृष्टि से इष्टि प्रियता करता है, उसका नाम है इष्ट। दृष्टि के बाद इष्टि अर्थात इष्ट दृष्टि, अपने प्रिय स्वभाव को पाने वाली दृष्टि। ओ चेतनात्मा पागल, सुन ले रे, सुन अच्छे से। क्या भैया दृष्टि का अर्थ क्या है? जिसने अपने अभिप्राय को पा लिया, जिसने अपने पूर्णत्व को अपनी अनुभूति में सिद्ध कर लिया, जिसने अपने पूर्णत्व के भाव को, अपने शुद्ध सूक्ष्म स्वभाव के प्रकाश को जिसने उपलब्ध कर लिया है, जिसकी स्वानुभूति में अपना परम प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा आ गया है, जिसके अनुभव में अपना पूर्ण प्रकाश में परम ज्योति स्वरूप निरंजन आत्म तत्व झलक गया है, उसका नाम है दृष्टि। सुन इष्ट क्या है? इष्टि का अर्थ भगवान आत्मा। सुनो सुनो सुनो, जे दृष्टि, ऐसी प्रिय दृष्टि, ऐसी प्रियता जिस दृष्टि में जन्म लेके उत्पन्न हो गई है, ऐसी दृष्टि जिसमें अपना प्रिय स्वभाव बरत रहा है, वो इष्ट दृष्टि। सुन रहे हो? जिसमें अपना प्रिय परम प्रिय स्वभाव बरत रहा है, परम प्रिय स्वभाव को जिसने पा लिया है, परम प्रिय स्वभाव को जो अपनी इष्टता में, अपनी अंतरधारा में निहार रही है, वो दृष्टि जहाँ परम प्रिय स्वभाव प्रकट है भैया। प्रिय स्वभाव का अभिप्राय, प्रिय स्वभाव के अभिप्राय की सिद्धि, प्रिय स्वभाव के अभिप्राय की पूर्ण रूपेण सिद्धि, प्रिय स्वभाव का उपलब्ध हो जाना, अपनी प्रिय दृष्टि में अपने प्रिय स्वभाव का उपलब्ध हो जाना, ऐसी अंतर अभिप्राय से प्रियता अपने बीतराग स्वभाव की, जे है प्रिय दृष्टि, है इष्ट दृष्टि। अरे चेतनात्मा जिसके लिए अपना मंगल में अभिप्राय ही परम इष्ट है। बस तुमने कभी कल्पना की है कि ये जगत के सारे विषय अनिष्ट हैं? ये कुज्ञान, अज्ञान, ये माया मोह, इस संसार में जन्म लेना, खाना पीना, सोना जागना, ये उठना बैठना, ये सब अनिष्ट कारक है, अनिष्ट का मूल है, सब अनर्थ का मूल है भैया, सब अनर्थकारी। अनर्थ मतलब सब नश्वर क्षणभंगुर पर्याय है। तुमने कभी कल्पना की है कि इन नश्वर क्षणभंगुर पर पदार्थों से रहे मेरा आत्मा परम इष्ट शुद्ध वीतराग स्वभाव में परमात्मा है, पूर्ण प्रकाश में है भैया? की कभी ऐसी कल्पना? कभी ऐसी प्रियता करी है कि मेरा स्वभाव परम प्रिय है, परम इष्ट है? हुई है ऐसी कोई भावना? हुई है? प्रिय दृष्टि भगवान आत्मा, जहां आत्मा का अभिप्राय अंतर इष्ट स्वभाव की दृष्टि मात्र परम प्रिय स्वभाव के अलावा अपने प्रीतम, अपने स्वामी त्रिलोकीनाथ परमात्मा के अलावा हिले डुले ना, स्थिर हो जाए अपने परमात्मा पे। ऐसा अद्भुत प्रेम अंतर आत्मा से, ऐसी प्रियता अभिप्राय में, अंतर अभिप्राय में सूक्ष्मता से सूक्ष्म तत्व की
ऐसी सूक्ष्म प्रियता, सूक्ष्म दृष्टि, दृष्टि सूक्ष्म ही होती है, अतीन्द्रिय कोई गमती है, अलौकिक आत्मा कोई गमती है, अलौकिक सत्ता कोई गमती है। तो सूक्ष्म जो अपना वीतराग परम स्वभाव है, उसकी अंतःकरण में होने वाली प्रियता, उस प्रिय स्वभाव को लखने वाली दृष्टि, उसका नाम है इष्टि दृष्टि। हाँ, इसको अपना स्वभाव परम प्रिय है, जो संसार के विकल्पों में, अमंगलकारी भाव में पर पर्याय की ओर झांक के भी नहीं देखती, जो पलट के भी नहीं देखती कि पीछे क्या हो गया, जो पलट के नहीं देखती पर्याय में क्या हो रहा है, जो ऊपर नीचे कहीं नहीं देखती, जैसे एक ध्रुव प्रिय है, वास आनंद 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 आनंद, जैसे एक ध्रुव प्रिय है, ऐसे ध्रुव को प्रिय मानने वाली, ऐसी ध्रुव की प्रियता में विलास करने वाली इष्टि दृष्टि। हाँ, आई कुछ समझ में चेतन है ना भैया? ऊपर से जा रही, कहाँ से आएगी भगवान आत्मा? अपना वीतराग परम स्वभाव अंतर से परम प्रिय होगा तब आएगी ना। अभी तो शरीर में क्या हो रहा हो जय दिख रहा हो, अभी तो घर में क्या हो रहा हो जय दिख रहा हो, अभी तो अहितकारी ज्ञान होने के कारण पर्याय परिणाम में क्या घट रहा हो जय दिख रहा हो, अभी संसारी हितकारी लग रहा हो भैया। अभी तो संसार के मोह ममत्व में अज्ञान परिणामी हितकारी लग रहा है। अभी तो संसार के अज्ञान भाव, कुज्ञान भाव, विकल्प, मायाचारी मोह जय सही लग रहा है, जय सही लग रहा है भैया। का कर ले भैया? अंतर से पर की चाह मिटा रहे मूर्ख, अंतर से पर पर्याय की चाह मिटा रहे मूर्ख, अंतर से अज्ञान की चाहत मिटा रहे मूर्ख। अंतर के पट खोल रे चेतन, सुन ले तारण गुरु के बोल। तूने जाना न दृष्टि का मोल, ओ पगले ए पागल, तूने जाना दृष्टि का न मोल रे पगले। वो काय में मरता रहा? विकल्प में, ज्ञान के विकल्प में, पर्याय की भावनाओं में मरता रहा, ज्ञान के विकल्प को देखता रहा, पर्याय जनित विकल्प को देखता रहा, लेकिन तूने दृष्टि का मोल नहीं समझा रे। तूने सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का महत्व नहीं समझा। तुझे प्रिय इष्ट स्वभाव की मूल अर्थात जो अनमोल रत्न है, ऐसा अभिप्राय तुझे समझ में नहीं आया रे चेतनात्मा। तुझे अपने वीतराग तत्व की स्वीकार का समझ में नहीं आई, समझ में मतलब अंतर हृदय में बैठी नहीं। तुझे भगवान की बात समझ में नहीं आई, तुझे तारण स्वामी के ग्रंथों का रहस्य जानने में नहीं आया। क्या जानने में नहीं आया? कि अभिप्राय से बड़ी ताकत इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं। दृष्टि इष्टि इष्टि इष्ट 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 पहली दृष्टि थी जो अभिप्राय को सिद्ध कर थी। अब इष्टि आ गई तो कहने लगी अरे सिद्ध नहीं कर रहा है, अब तो प्रिय है हमारा अभिप्राय। त्रिलोकीनाथ सिद्ध नहीं कर रहा है, त्रिलोकीनाथ तो सिद्ध ही था। अरे अब वो सिद्धत्व का प्रेम बढ़ गया है, वो सिद्धत्व प्रिय लगने लगा है, वो प्रियतम सामने दृष्टि गोचर हो गया है। जैसे प्रिय कहते थे, अब वो प्रिय अपने परमात्मा की परिणति रूप, परम भाव की अंतर सुध रूप, अपने परम भाव के स्नेह रूप है ना, वो प्रियता अपनी दृष्टि में बरत रही है। सूक्ष्म वीतराग परम पद अतीन्द्रिय आत्मा, वो परम प्रिय पदार्थ, वो प्रकाश अपनी अंतर दृष्टि में झलक रहा है। अंतर अभिप्राय में, रोम रोम में अंतर्नाद हो रहा है कि मैत्र काली 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 मैत्र काली। ओ चेतन जाग रे चेतन जाग, ओ प्यारे आत्मा जाग जा रे चेतन, अपनी अंतर आत्म शक्ति का बोध जगा। मैं ज्ञान हूँ, मैं विज्ञान हूँ और मैं
पूर्ण प्रकाश में हूँ। अपनी अंतर में ऐसा स्नेह, ऐसा स्नेह, ऐसी इष्टता, ऐसी प्रियता, ऐसी प्रियता, ऐसी प्रियता, जहां तू स्वयं त्रिलोकीनाथ है, जहां तू स्वयं सिद्ध भगवान है, ऐसी शाश्वत सत्ता उछल पड़े, ऐसा शाश्वत आनंद उछल पड़े, ऐसी शाश्वत ज्योति उछल पड़े। ऐसी दृष्टि है, ऐसी होती दृष्टि। ज्ञान में तो बहुत विकल्प आते हैं, ज्ञान तो 100 पर प्रकाशी होता है, लेकिन उसकी गजब कला है क्या, कि जिस ज्ञान में अंतर्दृष्टि होती है वो ज्ञान मात्र 100 को देखता है, और पर प्रकाश तो मात्र झलकन शक्ति है बस। तो सहज होने वाला वीतराग परिणमन है, अर्थात उसका कहीं किसी से कोई संबंध ही नहीं है। ओ चेतनात्मा, ओ चेतनात्मा, ओ चेतनात्मा, एक बार स्व अंतर इष्ट दृष्टि, इष्टि दृष्टि, इष्ट दृष्टि को एक बार अंतर में देख तो, एक बार निहार तो, एक सूक्ष्म अतीन्द्रिय परम पद अपना पूर्ण वीतराग तत्व, इसकी प्रियता देख देख। ध्रुव अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, परम आनंद में किल्लोले करता हुआ अपना ध्रुव प्रकाश में आत्मा कैसे जगमग जगमग ज्योति में जगमगा रहा है। देख कैसी प्रियता बरत रही है, कैसा स्नेह बरत रहा है ऐसे परम पारणामिक भाव में, कैसा पूर्णत्व बरत रहा है इस ज्योति स्वरूप आत्मा में, कैसी निष्ठा बरत रही है इस ज्योति स्वरूप आत्मा में। अंतर में झांक के देख तो नहीं देख रहा ना, नहीं दिख रहा ना तुझे, चेतनात्मा नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि इष्ट दृष्टि नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा। क्योंकि ये तुझे अपना अंतर चतुष्ट स्वभाव प्रिय लगता तो तुझे शरीर दिखाई नहीं देता, ये संयोग दिखाई नहीं देते, नहीं दिख रहा जैसा विकल्प ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था ना, जिस समय दृष्टि अपने प्रिय स्वभाव पे होगी उस समय ज्ञान के जानने में क्या आएगा, ज्ञान के जानने में ज्ञान आएगा ही नहीं, ज्ञान के जानने में ज्ञान का विकल्प आएगा ही नहीं। तो फिर ज्ञान के जानने में मात्र त्रिकाल शुद्ध निरावरण ज्ञान स्वभाव आएगा, प्रिय ज्ञान स्वभाव आएगा बस। और जब प्रिय ज्ञान स्वभाव जानने में आएगा तो ना कुछ देखने का भाव होगा, ना कुछ दिखाने का भाव होगा, ना कुछ कहने का भाव होगा, ना कुछ सुनने का भाव होगा, ना कुछ सुनाने का भाव होगा, सब खत्म। तो क्या होगा भैया, एक प्रियतम आत्मा अपनी नैनों में झूलता हुआ नजर आएगा। एक परम प्रियतम अपना जो आत्मा है वो परम प्रिय प्रीतम वो आत्मा अपने नयनों में झलकता हुआ दिखाई देगा। ज्योति स्वरूप आत्मा नयनों में झूलेगा, नयनों में, अंतर नयनों में झूलेगा, अंतर नयनों में। और जब बाहर की सारी व्यवस्थाओं से परे, बाहर के सारे परिणाम से परे, जब वो अंतर चतुर्दश वो परम वीतराग भाव में जब वो आत्मा अंतर में झूलेगा तब तुझे जानने में आएगा कि देख स्वानुभूति किसे कहते हैं, दृष्टि किसे कहते हैं। जब तू दृष्टि के महत्व को जान पाएगा, अरे वाह रे ये दृष्टि तो बहुत अनमोल है, कहने लगे इस सूक्ष्म दृष्टि से तो बाहर का सारा विकल्प रूप आवरण नष्ट हो गया, कुछ रहा ही नहीं। इस दृष्टि की प्रियता से तो कहने लगे संसार सागर तो शून्य हो गया और एक ही शेष रहा, एक ही सिद्ध स्वभाव, एक ही शेष रहा शून्य बिंदु स्वभाव, एक ही शेष रहा ममले ममल भाव, एक ही शेष रहा अपना पूर्ण चतुष्टय में प्रकाश, शून्यता मात्र रह गई। और कहने बाकी जगत तो नष्ट हो गया। ऐसी है इष्ट दृष्टि, जहां अंतर अभिप्राय से मात्र अपना त्रिकाली मात्र वीतराग परम पद रह जाएगा और सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। बोलो चाहिए है हिम्मत? ओ ज्ञानी आत्मा, ओ ज्ञानी आत्मा, हिम्मत 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 हिम्मत।
जगाओ, इष्टि इष्टि प्रिय दृष्टि को जगाओ, इष्टि दृष्टि को जगाओ आत्मा। भैया प्रेम करने में क्या जाता है, किससे? अरे पर पदार्थों से नहीं, पुद्गल से नहीं, शरीर से नहीं, रोग से नहीं, शोक से नहीं, इस मशान रूप शरीर से नहीं, इस संसार के मोह रूप इस माया से नहीं, एक कर्मों के पुतला, ये नो कर्म का थोबड़ा, ये नो कर्म की ये सारी व्यवस्थाएं, ये कारवाण शरीर, इस तेजस शरीर, इस पाप पुंज से नहीं, इन पुण्य पाप के पुंज से नहीं, इस माया से नहीं, तो भैया फिर किससे? जो परम सूक्ष्म अतीन्द्रिय है, हा, जो परम आनंदमय है, जो सुख धाम है, जो शाश्वत स्वरूप है, जो वीतराग पद आधारी है, जो भैया ज्ञान में रिद्धियों का स्वामी है, ऐसे अनंत अलहलाय अशेषाय, ऐसा अगे गाह, ऐसा जो परम स्वभाव है, जिसे आज तक लक्ष्य में नहीं लिया, जिसका आज तक लाभ नहीं हुआ, जिसको आज तक ग्रहण नहीं किया, जिसको आज तक सहन नहीं किया, जिसकी आज तक अनुभूति नहीं हुई, ऐसे परम वीतराग परम भाव में अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव को अपनी इष्ट दृष्टि में प्रकट करो। इष्टता से इसी को प्रिय जानो आत्मा, ये परम प्रिय भाव ही तेरा ममले ममल स्वभाव है। ऐसे प्रिय स्वभाव की अनुभूति करो, ऐसे प्रिय स्वभाव का बोध लेके आओ आत्मा। ओ आत्मा, ऐसा प्रिय स्वभाव अलेला है, अगे गा है, अशेषा है कि ना तूने जाना ना गुरु का मोल, ओ पगले ये जीवन बड़ा अनमोल, ओ तू सुन ले तारण गुरु के बोल, ओ चेतन तेरी दृष्टि बड़ी अनमोल। ओ ज्ञानी, ये ज्ञान दृष्टि, ये आत्म दृष्टि, ये निर्विकल्प दृष्टि, ये स्वभाव में सिद्ध दृष्टि, ये स्वभाव में संपूर्ण दृष्टि, यही तो आत्मा का ममल भाव है, यही तो पूर्णत्व का बोध है, यही तो शाश्वत सत्ता है, यही तो परम ज्ञान में भाव है। जब तक तू ऐसी शाश्वत दृष्टि को, शिव शुद्ध दृष्टि को अपने अंतर में अनुभव नहीं करेगा, जब तक तुझे संसार की यात्रा नहीं रुकेगी। यदि रोकना है संसार परिभ्रमण को, तो अपने अंतर की सूक्ष्म सूक्ष्म बिल्कुल कोमल सी जो दृष्टि है, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि को, ऐसी प्रिय दृष्टि को अंगीकार कर ले चेतन। फिर भूल जा जगत में कुछ है। अरे फिर भूल जा क्या? फिर तो तेरे ज्ञान में कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, फिर तो कोई भेद ही नहीं रहेगा, फिर तो संसार में कुछ बोध ही नहीं होगा, फिर तो शून्य में डूब जाएगा, फिर तो तू शांति में डूब जाएगा, फिर तो तू आनंद में डूब जाएगा, फिर तेरे पास अन्य कोई विकल्प ही नहीं रहेगा चेतनात्मा। ओ चेतनात्मा, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, हे अंतरेसी दृष्टि, अंतर्बोध, स्वभाव 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 स्वभाव। हे प्रेम, तुमने करोड़ों चर्चाएं सुनी होंगी रे पागल, लेकिन अभिप्राय की चर्चा सुनना और अभिप्राय को जानना, अभिप्राय की गहराई में उतरना, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक की बस की है। ज्ञानी साधक की सुनने वाली बातें तो तुमने करोड़ों सुनी होंगी, लेकिन अंतर भाव को, अंतर ज्ञान को, अंतर अनुभूति को, अंतर स्वरूप को, इसको अनुभव करना तो बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ा काम है। बहुत कोई बिरला जीव इस अंतर अनुभव को जान पाता है, कोई बिरला जीव, चेतन आत्मा, कोई बिरला जीव इस अनुभूति को जानता है। इसलिए कहते हैं भगवान आत्मा बारंबार सार्धेयम ध्रुवम, बारंबार सार्धेयम ध्रुवम, बारंबार सार्धेयम ध्रुवम। एकमात्र अपने ध्रुव स्वभाव को अपनी प्रियता में प्रकट करके वार वार उसकी साधना करो, वार वार उसकी श्रद्धा करो, वार वार उसे अपनी दृष्टि में लो,
बार बार उससे प्रेम करो, बार बार उसे इष्ट जानो, बार बार उससे प्रियता करो, क्योंकि अपनी अंतरात्मा की प्रियता ही, सूक्ष्म अंतर स्वभाव की प्रियता ही सूक्ष्म दृष्टि है। दृष्टि का विषय सूक्ष्म है, स्थूलता से पकड़ में आने वाला नहीं। ज्ञान तो स्थूल से स्थूल पर्याय को पकड़ लेगा, ज्ञान तो स्थूल से स्थूल बात को भी समझेगा, लेकिन भैया दृष्टि का विषय बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि वो सीधे अतीन्द्रिय आत्मा पे जाके भिदती है। बस वो पूर्णत्व सिद्ध भाव को भेदती है दृष्टि, पूर्णत्व केवल ज्ञान में सत्ता को भेदती है, पूर्णत्व को भेदती है, उसका नाम है दृष्टि। इसमें थोड़ा कुछ भी कम रहता है ना, उसका नाम दृष्टि नहीं है। जो पूर्णत्व को, पूर्ण शक्ति को झेलती है, पूर्णत्व के भाव को झेलती है, उसका नाम है दृष्टि। चेतनात्मा ऐसी आत्मदृष्टि, 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 ऐसी शुद्ध दृष्टि का बोध, ऐसी परम पारणामिक भाव में पूर्ण दृष्टि का बोध होना, इसका नाम ही, इसी का नाम मुक्ति है। बस मैं परमात्मा परम भाव में हूँ, बस शुद्ध बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, पूर्ण भाव में हूँ, मुझ में मेरी ज्योति के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे सूक्ष्म स्वभाव की गहरी पकड़, प्रियता, पकड़ का मतलब विकल्प नहीं, पकड़ का मतलब उससे अभेदता, अभेदता। दृष्टि का काम अपने स्वरूप में अभेद करना है, दृष्टि का काम अपने प्रियतम से चिपक जाना है, दृष्टि का काम अपने प्रिय स्वभाव में घुल जाना है, दृष्टि का काम अपने प्रिय स्वभाव में, अपने परम प्रिय इष्ट स्वभाव में रम जाना है। उसमें रमने के अलावा, उसमें लय होने के अलावा, उसमें विलीन होने के अलावा और कोई दूसरा भाव नहीं भाई। इसका नाम है दृष्टि। भगवान जी इतना तो बता दो कि ये इष्टि समझ में भी आ रही नहीं आ रही, या जिनको अनुभव में आ रही हो रही, तो इतना आनंद आ रहा होगा, 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 इतना आनंद आ रहा होगा कि शब्द में नहीं बोल पाएंगे। उनका आनंद का और छोड़ नहीं होगा भैया, जिनको अनुभव में आ रही। और भैया बेचारे जो अभागे हैं जो अभागे हैं, जो बेचारे इस दृष्टि को समझ नहीं सकते, उन मूर्खों को कम से कम समझ में तो आ ही रही होगी। भैया क्या अद्भुत शक्ति है, क्या अद्भुत, क्या अद्भुत, क्या अद्भुत महिमा है शक्ति की, क्या अद्भुत शोर है इस शक्ति का, क्या अद्भुत निराला वैभव है शक्ति का। ये इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, इतना तो अच्छा लग ही रहा होगा कि गजब 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 गजब, आनंद आनंद आनंद, इतना तो हो ही रहा होगा कि क्या प्रिय दृष्टि की महिमा है। भगवान आत्मा क्या है ये दृष्टि, अपने वीतराग भाव को प्रत्यक्ष कर देती है, सामने ला के रख देती है। क्या है दृष्टि, अपने वीतराग भाव को, अपनी वीतराग शक्ति को सामने ला के खड़ा कर देती है, अपनी ध्रुवता को सामने ला के खड़ा कर देती है, अपनी प्रभुता को सामने ला के खड़ा कर देती है कि मैं ज्ञान विज्ञान में पूर्ण वीतराग चतुष्टय आत्मा, अपने ध्रुवता के लक्ष्य को सामने ला के खड़ा कर देती है। इसका नाम है दृष्टि। हे भव्य आत्मा, दृष्टि, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि। क्या कह रहा है, हम सुनाई दे रहा है नहीं? अंतर्दृष्टि, अंतर भाव में दृष्टि, स्वभाव स्वभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव स्वभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव स्वभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, मात्र स्वभाव। भगवान आत्मा ऐसी दृष्टि अंतरंग में हो तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखो आत्मा, बहुत प्रेम से सुनो इस बात को। क्या कारण से हम कितने प्रियता से सुना रहे हैं, कितने प्रेम से कह रहे हैं। इष्टि दृष्टि मतलब प्रिय दृष्टि। गुरुमाज काय की प्रियता? अरे पागल, कैसी बातें कर रहा है तू, है? अपने अंतर आत्मा जो अपना सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थ है ना, ऐसे परम सूक्ष्म स्वभाव की प्रियता। अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में जो अपनी सत्ता है ना, उस परम भाव का, प्रिय स्वभाव का पूर्ण लक्ष्यभूत अपना ध्रुव वीतराग स्वभाव।
ऐसा एकमात्र उद्देश्य, एकाकी वीतराग शक्ति, एकाकी वीतराग भावना, एकाकी वीतराग स्वभाव, ऐसा प्रिय आत्मा, इसकी प्रियता, इसकी इष्टता का नाम पहले इष्ट है, इष्ट दृष्टि है। दिष्ट दृष्टि देखने का भाव, इष्ट दृष्टि प्रियता से देखने का भाव। आइए नई बुद्ध में एक आध जन तो कह दो भगवान आत्मा कि आनंद आनंद आनंद, आनंद से भी पार, अपरंपार सत्ता प्रकट हो गई। अंतर उल्लास जागृत हो गया, अंतर रोम रोम बिलस गया, सर्वांग में ज्योति जगमगा गई। ये परम निरपेक्ष निराकार साक्षात्कार रूप प्रकट हो गया और अपनी इष्ट दृष्टि को झलका के चला गया। देखो ये है इष्ट दृष्टि, आ गया अनुभव में, झलक गया। अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। भैया ऐसी अलौकिक महिमा सुनो। अभी तो 14 दृष्टि प्रारंभ हुई है, दीप्ति आएंगी इसके बाद और गहरा आनंद लेके। जिनकी दृष्टि अपने ममल स्वभाव में जाके दीप्ति, जिनकी दृष्टि अपने ममल स्वभाव में जाकर टिक गई, उस ममल स्वभाव से फिर उन्हें क्या क्या दिखेगा, क्या क्या अनुभव होंगे, क्या क्या उनका अंतर वैभव होगा, और गहरे में गहरे, और गहरे में गहरे, और गहरे में गहरे ज्ञान की दशाओं को कहेंगे, ज्ञान की दशाओं। अभी तो दृष्टि को कह रहा है, दृष्टि को। ओ चेतनात्मा, अभिप्राय मात्र प्रिय स्वभाव, एक बार ऐसी प्रियता जगा के देखो बस। अंतर्भाव में मैं सिद्ध प्रिय आत्मा हूं, ऐसा भाव, और भैया उस प्रिय स्वभाव की चाहत एक बार अपने हृदय में जगा के देखो। देखो अपने आप सब कुछ सिद्ध होता है आत्मा। हे भव्य आत्मा, हे भव्य आत्मा, सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, तुपजाए ना कहीं, बोले तो ना बोले, औकात समल ना कहे। ओ प्यारे आत्मा, ध्रुव 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 ध्रुव, प्रिय 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 प्रिय, जिन प्रिय, अरे क्या कहा था गदान स्वामी ने 24 ठाणा में, जिन प्रिय रमण प्रिय हैं, क्या कहा था, और रंज प्रिय, जिन रंज प्रिय, जिन रमण प्रिय, प्रिय प्रिय जिन स्वभाव, प्रिय जिन स्वभाव, प्रिय जिन स्वभाव, अपना वीतराग भाव ही परम प्रिय है। ऐसे सूक्ष्म आत्म ज्ञान में सत्ता की प्रियता, ऐसा प्रिय भाव, इसका नाम है इष्टि। अब कल दृष्टि की चर्चा आएगी भगवान। आज दृष्टि हो गई, पहले अपन ने शुरुआत करी दृष्टि क्या है, फिर दृष्टि, फिर इष्टि, कल बात करेंगे दृष्टि। भगवान आत्मा, लेकिन भगवान ये चर्चा सुनने के लिए नहीं है, ये चर्चा डूबने के लिए है, ये चर्चा समझने के लिए नहीं है, ये चर्चा खो जाने के लिए है, ये चर्चा खो जाने के लिए है। अंतर आत्म स्वभाव में दृष्टि, अंतर परम ब्रह्म वीतराग पद में दृष्टि, अपने परम प्रिय इष्ट स्वभाव में जाके रम जाए, खो जाए, और कुछ सुध बुध ना रहे तन मन की, शब्दों की, शब्दावली की, बोलने की, चालने की, बताने की, शुद्ध बुद्ध खो बैठो तुम। एक ही सुधरा है बस, परम प्रिय स्वभाव बस। शुद्ध बुद्ध खो बैठो, स्मरण शक्ति खो बैठो, जानना देखना समझना सब खो बैठो, और एक ही आनंद 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 अवरल, और आनंद से भी पार वो परम वीतराग परम भाव, वो परम सूक्ष्म स्वभाव प्रकट हो जाए तो समझो वो दृष्टि में पा लिया तुमने, उस दृष्टि को पा लिया तुमने। और नहीं तो भगवान आत्मा अनुमोदना तो कर ही लो, भावना तो भाई लो। तारण स्वामी के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। ऐसी परम वीतराग परम प्रिय इष्ट दृष्टि अनंत अनुमोदना कर लो भैया, अनंत अनंत अनुमोदना कर लो कि ऐसे परम योगी ज्ञानी जिनके अंतर में ऐसी दृष्टि किल्लोले कर रही है, वीतराग परिणति में किल्लोले कर रही है, वीतराग भाव में किल्लोले कर रही है,
अतीन्द्रिय चतुष्टय भाव में किल्लोले कर रही है। एक अतीन्द्रिय इष्ट प्रिय स्वभाव को ही लक्ष्य उस परम वीतराग ज्ञान सरोवर में डूबी हुई है। इसी परम प्रिय इष्ट दृष्टि भैया, इष्ट दृष्टि अपने अंतरकरण में भी, अपनी अंतर आत्म भाव में भी, अपनी चैतन्यता में भी ऐसी परम दृष्टि का प्रकाश है। ऐसी अनुबोधना तो कर ही लो भगवान। तो ये देखो दो ही काम हो सकते हैं, या तो ऐसी परम प्रिय दृष्टि की प्रियो 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 जिन प्रियो, यदि ऐसी परम इष्ट रुचि, ऐसी अंतर्दृष्टि की या तो अनुमोदना कर लो, या तो ऐसी अंतर्दृष्टि की अनुमोदना कर लो, और या इस अंतर्दृष्टि में खो जाओ, डूब जाओ, समा जाओ। बस दो ही काम हो सकते हैं, या तो ये मेरे अंतर है इसकी प्रियता प्रकट हो जाए, इसकी अनुमोदना हो जाए, या तो भैया ये दिख जाए अपने अंतर दृष्टि में और इसमें खो जाओ, इसके आनंद में खो जाओ। और आनंद में ये नहीं मिलेगी, आनंद से पार हो जाओगे तब ये उपलब्ध हो जाएगी। चेतनात्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय सूक्ष्म आनंद के सर्वात्म प्रदेशों में इसका झंकरण है, चारों तरफ इसकी महिमा। और क्या सुनाया बता, इतनी गुप्त चर्चा है ये तारण स्वामी का, ये दृष्टि का विषय इतना गुप्त है, इतना गुप्त है, इतना गुप्त है कि इस गुप्त विषय को गुप्त तरीके से ही कहना पड़ेगा, बस उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि विषय सूक्ष्म है, शब्दों में उदाहरण में कुछ कह ही नहीं सकते आप इसे। फिर आपको तो आनंद 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 आनंद, आनंद से भी पार, इतना परम प्रिय, इतना सूक्ष्म स्वभाव है। देखो भैया, इसलिए बार बार कहते हैं कि अपनी आत्म साधना से अलग मत हो चेतना। सभी भी हमने यही चर्चा ली थी, आपको याद हो या नहीं, अभिप्राय की मुख्यता की। अब शाम को दोपहर में तो अपनी चली रही है दृष्टि की भैया, और शाम को सिद्ध स्वभाव शून्य स्वभाव, दो दो अमृत प्रकट हुए हैं, दो दो अमृत फलक झर रहे हैं एक साथ, तारण स्वामी का अनंत वैभव प्रकट हो रहा है। चेतनात्मा जितना चाहे उतना नहा लो, जितना चाहे उतना स्नान कर लो, जितना चाह रहे हो उतना डूब जाओ, जितना चाह रहे हो उतना वैभव में खो जाओ, जितना चाह रहे हो अपनी अंतर्दशा को बना लो। एक समय की परिणति भी यदि स्वभाव में भीग गई तो भगवान आत्मा निहाल हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, अनादिकाल के लिए तृप्त हो जाओगे। एक क्षण के लिए भी यदि दृष्टि में डूब गए तो ऐसा अद्भुत अलौकिक वैभव झलक रहा है, अलौकिक। हे भव्य आत्मा, ऐसा अलौकिक वैभव झलक रहा है। तो अंतिम बात, समय होने को है, 50 मिनट होने वाले हैं, इसलिए भैया अंतिम बात आपसे, छोटी सी बात, अंतर हृदय की बात। भैया क्या अंतर हृदय की बात? बहुत छोटी सी बात है, अंतर हृदय की बात है। क्या भाई वो अंतर हृदय की बात? भैया अपना स्वभाव बहुत प्रिय है, अभिप्राय की बात है। अंदर की बाहर से मत समझना, अंदर उतर के देखना। क्या अपने अभिप्राय में जा के देखना कि अरे अपने अभिप्राय में अपना परम प्रिय स्वभाव ही परम इष्ट है। उस प्रिय स्वभाव की जो ये कहें, उस प्रिय स्वभाव को जो लखने वाली है, अर्थात वो प्रिय स्वभाव का जो लक्ष्य, जो बोला प्रिय स्वभाव की जो अर्धांगिनी है, प्रिय स्वभाव में जो सटके लगी रहती है, प्रिय स्वभाव से एक क्षण के लिए जो अलग नहीं होती, वो है इष्ट दृष्टि। ये अंदर जाकर देख लेना भैया, जो अपने परम प्रिय स्वभाव को छोड़ के कहीं नहीं जाते। ऐसी वीतराग परम इष्ट दृष्टि भैया, जो अपने परम प्रयोजनीय स्वभाव से मात्र अपने ध्रुव वीतराग सूक्ष्म स्वभाव की सिद्धि करती है, उस दृष्टि का नाम है इष्ट दृष्टि। पहले दृष्टि फिर इष्टि, ये दो चर्चाएं हो गई। 14 में से 2 दृष्टि आगे की ओर निकल रही है भैया। अब आगे और आगे और आगे और, जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे दृष्टि की चर्चा और आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए भैया हम आलस प्रमाद छोड़ें और गुरुदेव के इन अमृत कलश 14 ग्रंथों के ज्ञान में, आनंद से स्नान में, अपने ध्रुव के प्रकाश में स्नान में अपन सराबोर होके आत्मरंजन करते हुए, अपने निरंजन भाव की सिद्धि करते हुए और अपनी पूर्ण मुक्त शक्ति के भाव
प्राप्त करें और इस जन्म मरण की पीड़ा का नाश करते हुए इन 14 दृष्टियों के माध्यम से एकमात्र अपने ध्रुव प्रकाशवान अर्घ ज्योति स्वरूप अपने आत्मा को ही जोएं, अपने अंतर आत्मा में ही लय रहें, अपने अंतर आत्मा में ही डूब जाएं और अपने अंतर ध्यान अपनी वीतराग पद की एकाग्रता के अलावा और कुछ नजरों में ही ना आए। इन्हीं भाव सहित अर्घ्य ध्रुव क्षमो शरण उत्पन्न जयवंत जयवंत जयवंत। ध्रुव स्वभाव की जय।